नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10 का स्टैटिक्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का स्टैटिक्स, जिसको हम सांख्यिकी भी कहते हैं, जो वर्ग 10 के लिए है। ये बिहार बोर्ड का है, BSEB का भी है। ये NCERT बेस्ड भी है, NCERT बेस्ड भी है। जो हिंदी मीडियम पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे हिंदी मीडियम में। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर आज हम पहले स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 14.1 का। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज, एक विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण सचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब आपको समझ में आ गया बनाना मतलब इसमें कहता क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है माध्य बनाने के लिए। तो हम क्या बनाएंगे आज, माध्य बनाएंगे। इसमें कुछ आंकड़े दिए हुए हैं। पौधों की संख्या 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। तो घरों की संख्या हमको दी गई हुई है 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3। तो हम क्या ज्ञात करने हैं, माध्य ज्ञात करने कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। फिर से यहाँ पे माध्य सवाल आया। अब आप बात करते हैं कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे विधि पूछा, तो माध्य 3 प्रकार के होते हैं। चलिए हम पहले उसको देख लेते हैं, माध्य कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। पहले हम उसको देख लेते हैं, उसके बाद हम कुछ डेटा बनाएंगे। माध्य यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं इसको मीन। ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन देख लेते हैं। पहला कौन होगा, प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि इसको इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्ट मेथड। दूसरा होता है, दूसरा हम देख लेते हैं कल्पित माध्य विधि। माध्य विधि इसको इंग्लिश में बोलते हैं एस्टिमेट मीन मेथड। एस्टिमेट मीन मेथड। तीसरा हम देख लेते हैं इसको, तीसरा पग विचलन विधि। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टेप डिविएशनल मेथड। तो माध्य कितने प्रकार के होते हैं, माध्य 3 प्रकार के होते हैं। हमने तीनों प्रकार देखा। तो हम सबसे पहले कौन से प्रकार को सीखेंगे, प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट मेथड को सीखेंगे। सभी विधि के लिए अलग अलग फॉर्मूले आते हैं, तो हम सिर्फ आज प्रत्यक्ष विधि देखेंगे। तो प्रत्यक्ष विधि के फॉर्मूले भी हम देख लेते हैं, प्रत्यक्ष विधि को कौन से फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको माध्य को इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, इस तरीके से डिनोट करते हैं। इसको बराबर कर देंगे सिग्मा FI बाय सिग्मा FI। बस इसकी यही फॉर्मूला है। प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला हम देख लिए। इस कौन सी विधि है, प्रत्यक्ष विधि। तो चलिए हम
मैथ को पढ़ते हैं। जो हमने मैथ देखा 1 नंबर का उसे हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हमको कुछ डेटा बनानी पड़ेंगे। हम पहले डेटा बना लेते हैं। हम लिखेंगे वर्ग अंतराल, घरों की संख्या F1, यहाँ वर्ग चिन्ह FXI, यहाँ पर होगा FIXI। तो यहाँ सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा था 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। यहाँ पर है घरों की संख्या 1 2 1 5 6 3 2। तो अब इनको हम क्या करेंगे, अब इनको हम यहाँ पे ले लेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। ये मेरा वर्ग अंतराल होगा। सबसे पहले वाले को बोलेंगे ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा। तो ऊपरी वर्ग सीमा मेरा कौन होगा, ये 0 होगी ऊपरी वर्ग सीमा, और निचली वर्ग सीमा 2 होगी। यहाँ पे प्लस का निशान है, उसके बाद यहाँ पे हम बाय करेंगे 2। तो ऊपरी वर्ग सीमा होगा मेरा 0 प्लस का यहाँ प्लस रह जाएगा 2। तो कितना होगा 2, फिर किससे डिवाइड करना है हमको, 2 बराबर 1। और फिर यहाँ पे क्या होगा मेरा, यहाँ पर होगा मेरा, फिर उसके बाद हम किस तरीके करेंगे, इस तरीके से करेंगे। यहाँ पे 2, यहाँ पे लेंगे ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा, 2 + 4 6, किससे डिवाइड करना, 2 से, तो बराबर 3। फिर यहाँ पे लेंगे हम, तो इसी तरीके हमको यहाँ करना है 0 + 2 कितना हुआ 2, 2 से हम किससे 2 से भाग करेंगे तो यहाँ क्या होगा 1। फिर अब यहाँ पे हमको क्या करना है, उसी तरीके से हम कर लेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे 4 और 2 6, 6 2 से भाग करेंगे कितना होगा 3। अब यहाँ होगा 5, 6 4 10, 2 से भाग करेंगे 5, यहाँ पे होगा 6 7, यहाँ पर होगा 9, और यहाँ पर होगा 11, और यहाँ पर होगा 13। अब यहाँ पर हम कुछ देखते हैं। इस तरीके से हम कर लेंगे इसको, ये XI मेरा हो गया। अब यहाँ पे देखना है, यहाँ पे मेरा FI और XI। जब मेरा FI और XI है तो FI कौन है मेरा, FI यहाँ पर है और XI यहाँ पर है। इन दोनों को क्या करना है, यहाँ पे दोनों में बीच में क्या है, पॉइंट है। पॉइंट मीन्स क्या होता है, कभी भी दो, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पर X है और यहाँ Y है, तो दोनों के बीच की दूरी में कुछ नहीं है, तो इसको यहाँ पॉइंट मानेंगे, और वो पॉइंट क्या होगा X × Y, इसको ये मानेंगे हम, ठीक है। X × Y ये अगर मानेंगे तो यहाँ पर मेरा है FI XI, तो दोनों के बीच में क्या है पॉइंट, पॉइंट को क्या मानेंगे FI × XI। तो इस तरीके से अगर मेरा हो जाएगा तो FI कितना है 1 और XI कितना है गुना 1, तो बराबर यहाँ करके लिखेंगे 1। यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे होगा 2, फिर गुना 3 कितना होगा 6, यहाँ पर होगा 1, FI 1 है, XI कितना है 5 बराबर, फिर यहाँ पर होगा 5, फिर यहाँ कितना होगा 6n यहाँ 5। उसी तरीके से हम करते चलेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 35, यहाँ पे होगा 54, और यहाँ पर होगा 22, यहाँ पे होगा 39। अब यहाँ पर हम लिखेंगे योग। अब यहाँ पर क्या हो, इन सबको हम जोड़ देंगे, तो कितना होगा 3 6 11, 11 6 17, 19 3 सॉरी यहाँ पर 20 होगा, 1 3 4 5 4 9 6 9 15 16 17 3 20, यहाँ पर होगा सिग्मा FI बराबर 20। इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पर होगा सिग्मा FI XI, क्योंकि ऊपर वाला FI XI, यहाँ पर ऊपर वाला FI XI हम यहाँ पर है, इसको देखते हैं FI XI, यहाँ पर भी है मेरा FI, तो इसको FI उतार दें, सिर्फ यहाँ पर हम सिग्मा ऐड करना है, तो सबको जोड़ के लिखना है 162, यहाँ पर मेरा आएगा। तो हम बनाते हैं क्या, माध्य।
माध्य बना रहे हैं। माध्य को हम इस तरीके से भी लिखते हैं। इसका फॉर्मूला हम बताए थे, सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई। तो यहाँ पे हमको देखना है कि सिग्मा एफ आई एक्स आई का कितना आया है, 162 बाय सिग्मा एफ आई कितना आया है, 20। अब ये मेरा क्या है, ये दोनों बटे में तो भाग कर देंगे, इन दोनों को काट देंगे तो कितना आएगा, 8.1 से ये कट जाएगा। हमें मेरा आंसर कितना हुआ, 8.1। तो यहाँ सवाल हमको पूछा गया था कि किस विधि से बना रहे हैं, तो हम इस विधि से बना रहे हैं। 8.1 पौधे हुआ, तो हमने प्रत्यक्ष विधि से बनाया। हमने प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया। अगर सवाल पूछे तो हमने प्रत्यक्ष विधि का क्यों प्रयोग किया, क्योंकि एक्स आई और एफ आई के संख्यात्मक मूल्य कम है। संख्यात्मक मूल्य कम है, इसका राइट आंसर हो गया। कोई सवाल हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।